से ब्रज के अंदर में आप बरसाने, गोवर्धन, गोकुल घूमो, परंतु जब तक विश्राम घाट नहीं पहुंचो तो कोई तात्पर्य नहीं है। क्योंकि यमुना जी का जो तीर्थ है वो संसार में दो तीर्थ है, या तो यमुनोत्री या विश्राम घाट। तो यमुनोत्री उनका पियर है, ससुराल मथुरा है। सबसे पहले अंतर्देही परिक्रमा लगती है। पहले नेम लिया जाता है यात्रा का। नेम के अनुसार पहले भगवान का जो हृदय होता है उसकी परिक्रमा। यहाँ भगवान श्री कृष्ण भगवान ने हमारे ब्रज में मथुरा में जन्म लिया है, और मथुरा के जो ओर पार जितने भी जंगल हैं, जितने भी ठाकुर जी की लीला भगवान ने की है अपनी, वो ब्रज यात्रा कही जाती है। इसमें भगवान का हृदय है जो अंतर्देही परिक्रमा बोलते हैं। तो इसमें ब्रज रूपी माला में सुमेरु अगर है तो विश्राम घाट है। तो माला जपने वाली शुरू सुमेरु से होके एंड वहीं होता है। तो ऐसे ही इस प्रभु की चलने जपने वाली 108 दाने की 84 कोस की परिक्रमा जो माला है, तो इसकी स्टार्टिंग विश्राम घाट से होकर के यहीं समाप्त होती है। सभी भक्तों को राधे राधे। मैं कृष्ण गोपाल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज माधुरी में। भक्तों, हम हैं आज विश्राम घाट पर श्री धाम मथुरा में, जहां से हम आपको आज ब्रज की और मथुरा की अंतर्ग्रही परिक्रमा के दर्शन कराएंगे। तो हम आपको बता दें भक्तों, हमारी जो परिक्रमा है वो यहीं से शुरू होगी विश्राम घाट से। और ऐसा कहा जाता है जो भी भक्त आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, तो सबसे पहले यमुना जी में आचमन करते हैं। यहाँ पर यमुना जी का पूजन करते हैं और यमुना महारानी से आज्ञा लेते हैं कि महारानी, हम आपके ब्रज में दर्शन करने के लिए आए, यात्रा करने के लिए आए, तो आप हमें आज्ञा दीजिए ताकि हमारी यात्रा मंगल में हो। तो उसी क्रम में आज हम पहले यमुना महारानी पे पहुँचे, विश्राम घाट पहुँचे, जहाँ से अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं। हम भी यमुना महारानी से आज्ञा ले रहे हैं कि महारानी आप हमारी यात्रा को मंगलकारी करें। तो आइए आप भी हमारे साथ मानसिक रूप से इसमें जुड़ सकते हैं। और इसका ऐसा कहा जाता है जो भक्त नहीं आ सकते हैं ब्रज में, उनको भी मानसिक यात्रा से वही फल प्राप्त होता है। तो आप हमारे वीडियो को पूरा जरूर देखें, और जितने भी वीडियो आएंगे आप हमारी ब्रज यात्रा से जुड़े हुए आएंगे, तो सभी को आप देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सारे वीडियो आपको मिल सकें। तो आइए अपना महारानी के आचमन से अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। बोल यमुना महारानी की जय। जय हो यमुना महारानी। तो भक्तों, हम अपनी यात्रा की शुरुआत यमुना महारानी के दर्शन के साथ कर रहे हैं, उनके आचमन के साथ कर रहे हैं। तो आइए अब अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और जानकारी लेते हैं विश्राम घाट की। पावन तट है यमुना जी का, विश्राम घाट के नाम से हम सब जाको जाने हैं। तो इसकी क्या महिमा है? इसकी महिमा जिस प्रकार से हरिद्वार में हर की पौड़ी है, और मरकंडका काशी में है, संगम प्रयागराज में है, विष्णु घाट गया में है। तो जिस प्रकार से आप हरिद्वार के अंदर में जाओगे, चंडी देवी है, मनसा देवी है, वहाँ घूमोगे और हर की पौड़ी पर नहीं पहुँचोगे तो मन में आनंद नहीं आएगा। उसी प्रकार से ब्रज के अंदर में आप बरसाने, गोवर्धन, गोकुल घूमो, परंतु जब तक विश्राम घाट नहीं पहुँचो तो कोई तात्पर्य नहीं है। क्योंकि यमुना जी का जो तीर्थ है वो संसार में दो तीर्थ है, या तो यमुनोत्री या विश्राम घाट। तो यमुनोत्री उनका पियर है, ससुराल मथुरा है। तो यहाँ यमुना जी के पान करने से, यमुना जी के स्नान करने से, यमुना जी पे तुलसी कंठी स्पर्श धरा करके अपने आप में पहनने से स्वयं भक्त बन जाता है। तो भगवान से मिलाने वाली कोई गुरु है, शिष्य बनाने वाली कोई गुरु है, और भगवान की परंपरा से जुड़ी हुई कोई गुरु है धरती पे, तो मात्र श्री यमुना जी है। तो यमुना समान दाता न कोई जग में। तो जो सबसे बड़ी दाता है वो श्री यमुना जी है। तो यहाँ बोला जाता है कि नमोस्तु यमुने सदा तब चरित्रमत्यद्भुतम और न जातु यम यातना भक्ति ते भय पानता। तो जो यमुना जी के चरित्र का गान करता है, बखान करता है, यमुना का पान करता है, ऐसे प्रगति किसी जीव की दुष्ट प्रगति भी होती है वो बदल जाती है उसकी। बोलो यमुना मैया की जय। और महाराज जी ऐसा बता दें कि जो 84 कोस की परिक्रमा करनी होती है, उसकी भी शुरुआत यहीं से करते हैं। देखो, ऐसा है कि आपको बताएं कि आप भजन करते हो तो उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? सुमेरु से। और भजन का लास्ट कहाँ होता है? सुमेरु पे। तो जिस प्रकार से एक माला के अंदर में सुमेरु विशेष होता है, उसी प्रकार से ब्रज रूपी माला में सुमेरु अगर है
तो विश्राम घाट है। तो माला जपने वाली शुरू सुमेरु से होके एंड वहीं होता है। तो ऐसे ही इस प्रभु की चलने जपने वाली 108 दाने की 84 कोस की परिक्रमा जो माला है, तो इसकी स्टार्टिंग विश्राम घाट से होकर के यहीं समाप्त होती है। अच्छा, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है? इसके लिए सबसे पहले आप आकर के ब्रज में यमुना का पूजन करो। यमुना का पूजन करने के लिए अपने आप पूजन कोई नहीं करता है, ये गर्व की बात होती है मैं कर लूंगा। ना तो शादी की अपने आप, ना नामकरण किया अपने आप, ना संस्कार किया अपने आप। हर कार्य करने में ब्राह्मण आवश्यकता होती है, पर यहाँ कोई ब्राह्मण नहीं, यहाँ तीर्थ पुरोहित स्वयं यमुना पुत्र ही ब्राह्मण है। उनकी आज्ञा के बिना ब्रज में भ्रमण करना शोभायमान नहीं होता है, क्योंकि बिना ज्ञान लिए ब्रज में घूमना अमर्यादा होती है। बोलो यमुना मैया की जय।